रामकृष्ण हरी नर्मदे हर या ठिकाणाहून आपण आतमध्ये आलो होतो आणि इथं असा आश्रम आहे. या आश्रमामध्ये मुलांना वेद शिक्षण दिलं जातं. जे कोणी ब्राह्मण आहेत त्या ब्राह्मण विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी वेदाचं शिक्षण दिलं जातं. 8 वर्षाचा पूर्ण कोर्स असतो आणि त्या 8 वर्षामध्ये त्यांना शुक्ल यजुर्वेद आणि काही पुढच्या गोष्टी शिकवल्या जातात. त्या वेदांमधल्या माँ अन्नपूर्णा आश्रम नावाने हे आश्रम या ठिकाणी चालतं. या ठिकाणी साधारण आता 20 ते 25 मुलं आहेत जे वेद शिकतायत. क्यों पढ़ रहे हो आप यजुर्वेद? यजुर्वेद हम वेदों के रक्षण के लिए और धर्म को बचाने के लिए, और ब्राह्मण का कर्म है यजुर्वेद को अध्ययन करना. हर ब्राह्मण का कर्म है कि वो वेद अध्ययन करे, संध्या इत्यादि करे. इसलिए जितने भी ब्राह्मण हैं यहाँ पे वो अभी वेद अध्ययन कर रहे हैं और आगे जाके वो अध्ययन और अध्यापन करेंगे. लेकिन यजुर्वेद में ऐसा क्या है कि जो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? वो अच्छा या ना लगने पे ऐसा नहीं है, अच्छा लग वो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो है वेद धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं. अब हमारे पास अभी जितना बचा है हम उतने का संरक्षण करके आगे हम पढ़ाएं, जिससे वो बहुत आगे बढ़े. लेकिन आपने तो कहा कि वेदों का अर्थ निकालना बहुत क्लिष्ट है, तो फिर उसके लिए हम अभी आगे अध्ययन करेंगे. अभी इसे हमने संहिता भाग पढ़ा है, आगे पद अध्ययन करेंगे, फिर आगे क्रम अध्ययन करेंगे, फिर घन अध्ययन करेंगे. इसी बीच हमारा शास्त्र अध्ययन भी चल रहा है, जिससे हम उन मंत्रों का अभी हम पद पढ़ेंगे, उस हिसाब से हम उसका अर्थ हमारे ज्ञान से निकाल सकें. ओके, तो ये पूरा संस्कृत में होता है? जी. तो जिसको संस्कृत आता है उसको ये वेद के मंत्र समझ सकते हैं? हाँ, वो समझ सकते हैं. और कुछ बताना चाहते हो आप? आप जो पूछे वो बता सकते हैं. मनुष्य के लिए कोई संदेश? मनुष्य के लिए ये संदेश है कि वो अपना धर्म में धर्म से चले. धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अर्थ है कि जो भी, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हमारा धर्म ये है कि हम आगे वेद अध्ययन करें, उसको आगे बढ़ाएं, जिससे और धर्म चल सके. वैसे जितने भी वर्ण हैं उनके अलग अलग धर्म बताए गए, उस हिसाब से वो उनके धर्म पे चले तो अच्छा रहेगा. जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए क्या कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए? कर्म से ही होना चाहिए, जन्म से भी. लेकिन जो कर्म से ब्राह्मण है, हाँ, उसको तो वेद पढ़ाएंगे नहीं आप लोग. कर्म से ब्राह्मण का अर्थ क्या है आपका? नहीं, जो ब्रह्म जानता है वो ब्राह्मण हो गया. हाँ, बराबर ना. जो ब्रह्म जानता है, ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, वो ब्राह्मण हो गया. और अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है जो ब्रह्म के मार्ग पे नहीं चल रहा है लेकिन वो वेद पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ाओगे. लेकिन कोई अगर ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार है? नहीं, वेद पढ़ने का अधिकार मात्र ब्राह्मण को ही है. क्षत्रिय उनके लिए अलग कर्म बताए, वैश्य उनके लिए अलग कर्म बताए, शूद्रों के लिए अलग कर्म. अभी जो ब्राह्मण है उनके लिए वेद अध्ययन मुख्य है. वेद पढ़ेंगे तो ही आगे दूसरे का धर्म का ज्ञान बता सकते हैं. ठीक है, आपका नाम क्या? तरुण दुबे. तरुण दुबे, धन्यवाद. बात करके अच्छा लगा आपसे. रामकृष्ण हरी नर्मदे हर. रामकृष्ण हरी नर्मदे हर. या आश्रमातून आता आपण बाहेर आलेलो आहे. तर या ठिकाणी आपण बघितलं की गुरुकुल परंपरा या ठिकाणी जी चालू आहे त्या ठिकाणी फक्त ब्राह्मणांनाच वेद शिकण्याचा अधिकार आहे असं सांगितलं जातं. काय करायचं ते वेद शिकून मग आपल्याला? त्यापेक्षा आपलं रामकृष्ण हरी खूप छान. आपला जो वारकरी संप्रदाय आहे तो खूप छान आहे ना. याच्यामध्ये भेदाभेद अमंगळ, कोणताही भेद जर मानायचा नाही तर मग ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हे भेद का ठेवायचे हा प्रश्न त्यावेळेस माझ्या लक्षात आला नाही. नाहीतर या विद्यार्थ्याला विचारला असता. कारण जोपर्यंत भेद संपत नाही तोपर्यंत ब्रह्मची जाणीव तरी कशी होणार आपल्याला. असो, जी काही त्यांची परंपरा असेल त्यानुसार त्यांना चालू द्यात. आपण तर सर्व काही शिकू शकतो, कारण आपण काय कुठला शिक्का घेऊन आलेला नाही आहे पृथ्वी तलावरती. अवघड मंत्र समजून घेण्यापेक्षा ज्ञानेश्वरी आहे आपली, एकनाथी भागवत आहे, तुकारामांची गाथा आहे, दासबोध आहे, नारायणबोध आहे, असे कितीतरी अनेक ग्रंथ आपल्याकडे आहेत.
जे वाचायलाच आपल्याकडे टाईम नाही तर आपण वेदात का पडायचं. वेद शिकू द्या ह्यांना. आपण आपलं संप्रदाय शिकूयात, वारकरी संप्रदाय. रामकृष्ण हरी, नर्मदे हर.